गुड आफ्टरनून प्रिय छात्रों, मैं अजय प्रताप, सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड हिंदी, गवर्नमेंट एटीएस चंदौली, पुनः आप लोगों को पढ़ाने के लिए, शिक्षण कार्य करने के लिए उपस्थित हूँ। प्रिय छात्रों, पिछले दिनों मेरे द्वारा आप लोगों को संत कबीरदास जी के जीवन परिचय के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। आशा है आप लोग संत कबीरदास जी के जीवन के बारे में भली भांति परिचित हो गए होंगे। आइए आज चलते हैं हम सब उनकी रचना साखी की तरफ, जिनकी रचना दोहा छंद में हुई है। साखी संस्कृत भाषा के साक्षी शब्द का प्रतिरूप है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष दृष्टा या साक्ष्य प्रमाण। संत कबीरदास जी साखी नामक रचना के प्रथम 5 दोहों में गुरु की महिमा का वर्णन किए हैं और वह गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए पहले दोहे में कह रहे हैं कि सतगुरु हमसु रीझ कर एक कहा प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। संत कबीरदास जी अपने सच्चे गुरु की कृपा महिमा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि एक बार हम सब कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। सतगुरु का अर्थ होता है सतगुरु, सत का अर्थ होता है सच्चे गुरु, अर्थात मेरे सच्चे गुरु। हमसु का अर्थ होता है हमसे, रीझ का अर्थ होता है प्रसन्न होकर, प्रसंग का अर्थ होता है कथा, भीज गया अर्थात भीग गया, सब अंग शरीर का प्रत्येक भाग। आइए चलते हैं व्याख्या की तरफ। प्रस्तुत दोहे में संत कबीरदास जी कह रहे हैं, मेरे सच्चे गुरु मुझ पर प्रसन्न होकर के मुझे एक कथा सुनाए, मुझे एक प्रसंग सुनाए, जिस कथा को सुनने से ज्ञान से युक्त प्रेम रूपी बादल की वर्षा हुई और उस ज्ञान से युक्त प्रेम रूपी बादल की वर्षा में मेरे शरीर का प्रत्येक भाग भीग गया, अर्थात मेरे सच्चे गुरु की कृपा से मेरे हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार था वह दूर हो गया और मेरे हृदय में ज्ञान रूपी प्रेम के बादल के वर्षने से ज्ञान रूपी प्रकाश चारों तरफ फैल गया। मेरा हृदय ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित हो गया। अब मैं इस मोह माया रूपी संसार से परे हो गया, मुक्त हो गया। आइए चलते हैं संत कबीरदास जी की रचना साखी के दूसरे दोहे को। दूसरे दोहे में भी संत कबीरदास जी अपने गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि राम नाम के पट तरे देवी को कछुनाए, क्या लें गुरु संतोषिए हौश रही मनमाए। राम नाम के पटतरे, पटतरे का अर्थ होता है बदले में, कछुनाए कुछ भी नहीं है, संतोषिए संतुष्ट हूं, हौश का अर्थ होता है हौसला, उत्सुकता, माह का अर्थ होता है मेरे मन। आइए चलते हैं व्याख्या की तरफ। संत कबीरदास जी कह रहे हैं, मेरे गुरु की कृपा से जो मुझको राम नाम की प्राप्ति हुई है। एक चीज ध्यान देंगे यहाँ पे, संत कबीरदास जी अपनी रचनाओं में जिन राम का नाम लिए हैं वह राम परम ब्रह्म है,
निर्गुण निराकार अगम अगोचर हैं, वह कोई सामान्य राम नहीं है। कह रहे हैं मेरे गुरु की कृपा से जो मुझको राम नाम की प्राप्ति हुई है, जो मुझको परम ब्रह्म की प्राप्ति हुई है, उनके बदले में देने के लिए गुरु को मेरे पास कुछ भी नहीं है। गुरु की कृपा से परम ब्रह्म की प्राप्ति मुझको हुई, उस परम ब्रह्म की प्राप्ति के बदले अपने गुरु को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। अर्थात उस परम ब्रह्म की प्राप्ति के बदले में मैं जो कुछ भी दूं, अगर मैं अपना पूरा जीवन भी न्यौछावर कर दूं तो वो भी कम है। क्या लें गुरु संतोषिए, मैं अपने गुरु को क्या देकर के संतुष्ट हूं, क्या देकर के संतोष प्राप्त करूं। हौस रही मनमाय, यह हौसला, यह उत्सुकता मेरे मन में हमेशा बनी रहती है, हमेशा जागृत होती रहती है। प्रिय छात्रों, गुरु वास्तव में सबसे श्रेष्ठ है। गुरु शब्द का अर्थ ही होता है, गु का अर्थ होता है अंधकार से, रु का अर्थ होता है प्रकाश की ओर ले जाने वाला। अर्थात जो अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाए वही क्या होता है, गुरु होता है। कह रहे हैं प्रस्तुत दोहे में कि गुरु की प्राप्ति कैसे होती है, गुरु की प्राप्ति करना कितना कठिन है, इसके बारे में वर्णन करते हुए संत कबीरदास जी कह रहे हैं ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या, सो जिन भी सरि जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। ध्यान देंगे, ज्ञान प्रकाश्या, प्रकाश्या का अर्थ होता है प्रकाश, गुरु का अर्थ होता है गुरु, मिल्या का अर्थ होता है प्राप्त होते हैं, जिन मीन्स जिनको, बिसर मीन्स भुलाना या बिसारना नहीं चाहिए, क्योंकि जब गोविंद का अर्थ होता है ईश्वर, मिलिया का अर्थ होता है मिलते हैं, प्राप्त होते हैं। आते हैं व्याख्या की तरफ। प्रस्तुत दोहे में संत कबीरदास जी गुरु की प्राप्ति कैसे होती है इसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिला, ज्ञान के प्रकाश से गुरु की प्राप्ति होती है। सो मीन्स इसलिए उस गुरु को कभी भूलना नहीं चाहिए, कभी विसारना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जब ईश्वर की प्राप्ति होती है, जब ईश्वर की कृपा होती है हम पर, तब गुरु मिलिया आए, तभी गुरु की प्राप्ति होती है, तभी गुरु के दर्शन होते हैं। अर्थात बिना ईश्वर की असीम अनुकंपा के, बिना परम ब्रह्म की कृपा के गुरु की प्राप्ति नहीं होती है। वो व्यक्ति बड़ा सौभाग्यशाली होता है जिसको गुरु की प्राप्ति हो जाती है, जिसको गुरु मिल जाते हैं। आइए चलते हैं इनके अगले दोहे में। माया दीपक नर पतंग, भ्रमि भ्रमि इमय परंत, कहें कबीर गुरु ज्ञान थे, एक आध उपरंत। यहाँ पे इस दोहे में दो अर्थ है। एक अर्थ कीट पतंगे के माध्यम से है और दूसरा मोह माया में भ्रमित मानव के पक्ष में है। कीट पतंगे के माध्यम से मोह माया में भ्रमित मानव को संदेश देते हुए संत कबीरदास जी कह रहे हैं माया दीपक नर पतंग, भ्रमि भ्रमि इमय परंत। पहले इस शब्दार्थ देख लेते हैं। माया रूपी दीपक पर, नर मीन्स होता है मनुष्य, पतंग का अर्थ होता है कीट पतंगा, भ्रमि भ्रमि का अर्थ होता है भ्रम में पड़कर, इमय मीन्स यहीं पर, परंत मीन्स पढ़ते हैं, घूमते फिरते रहते हैं।
गुरु ज्ञान, गुरु की कृपा से, गुरु के ज्ञान से एक आध मीन्स एक आध लोग उपरंत मीन्स बच जाते हैं। आइए चलते हैं व्याख्या की तरफ। संत कबीरदास जी प्रस्तुत दोहे में रात्रि के समय में जलते हुए दीपक की लौ के चारों तरफ घूमने वाले कीट पतंगे के माध्यम से मानव को संदेश दे रहे हैं। मोह माया में भ्रमित मानव को ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं और वह कह रहे हैं, ऐ संसार के मानव, जिस प्रकार से एक कीट पतंगा दीपक की लौ के चारों तरफ घूमता है, वह दीपक की लौ को सोचता है कोई खाने की वस्तु है, उसी भ्रम में बार बार उस दीपक की लौ को प्राप्त करने का प्रयास करता है और वह तब तक प्राप्त करने का प्रयास करता है भ्रम में पड़कर, जब तक कि वह उस दीपक की लौ से जल नहीं जाता। ठीक उसी प्रकार से ये मानव समाज है, मोह माया में भ्रमित होकर के भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने में लगा रहता है। वह इस मोह माया रूपी संसार में, इस माया रूपी संसार में जन्म तो ले लेता है, लेकिन वह उस परम ब्रह्म के खोज में ना जा करके भौतिक सुख सुविधाओं की खोज में पड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से भ्रम में पड़ करके कीट पतंगा दीपक की लौ को खाने वाली वस्तु समझ करके उसके पीछे पड़ा रहता है, और जिस प्रकार से दीपक की लौ से जलने के बाद उस कीट पतंगे को यह आभास हो जाता है कि ये कोई खाने की वस्तु नहीं बल्कि ये क्या है, यह एक जलाने की वस्तु है जो हमको जला सकती है, और उसे ज्ञान हो जाता है और वह दीपक के पास से बहुत दूर भाग जाता है। उसी प्रकार से मानव को जब गुरु का ज्ञान होता है, जब गुरु की कृपा से ज्ञान रूपी प्रकाश उस मनुष्य के हृदय में प्रवेश करता है, तब उसका हृदय ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित होता है और तब उसे प्रतीत होता है कि अरे, मैंने तो नष्ट होने वाली इन भौतिक सुख सुविधाओं में पीछे पड़ा रहा, मैं तो नष्ट होने वाली नश्वर भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे घूमता रहा। वास्तव में मुझे तो उस परम ब्रह्म की प्राप्ति में अपना समय व्यतीत करना चाहिए था, अपना समय व्यस्त करना चाहिए था। और तब गुरु की कृपा से उस व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती है। तब वही एक आध ऐसे लोग होते हैं जिनको गुरु की कृपा होती है और वो इस मोह माया रूपी भवसागर से मोक्ष को प्राप्त करते हैं। मोह माया रूपी भवसागर को तैर करके मोक्ष को प्राप्त करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, जिस प्रकार से कीट पतंगा दीपक की लौ को खाने वाली वस्तु समझ करके उसके पीछे दौड़ता रहता है, उसी तरह से मानव माया में भ्रमित होकर के भौतिक सुख सुविधाओं में ही अपने सुख और शांति को ढूंढता है, जबकि वास्तव में सच्चा सुख, सच्ची शांति तो उसे उस परम ब्रह्म के सानिध्य में मिलने वाली है, जिसको भ्रम में पड़ करके वह भूला हुआ है। और जब गुरु की कृपा होती है तो उसे ज्ञान होता है, उसे ज्ञान प्राप्त होता है और तब उसे आभास होता है कि अरे, मैं तो परम ब्रह्म की प्राप्ति में जाने वाला था, मुझे तो परम ब्रह्म की प्राप्ति करनी थी और मैं कहाँ आकर के फंस गया। तो वही एक आध ऐसे पुरुष होते हैं जिनको गुरु का ज्ञान प्राप्त होता है, जिनके हृदय का ज्ञान रूपी अंधकार गुरु की कृपा से नष्ट होता है, और वही एक आध लोग इस माया रूपी संसार से बचते हैं और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। आते हैं इनके 5वें दोहे में। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाय, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए। संत कबीरदास जी कह रहे हैं, जब मैं था, मैं का अर्थ होता है अहम, अज्ञान रूपी अहंकार। तब गुरु नहीं थे। ध्यान देंगे, मैं का अर्थ यहां पर है अहम, अज्ञान रूपी अहंकार। जब मेरे हृदय में अज्ञान रूपी अहंकार था, तब गुरु ना है, तब मुझे गुरु की प्राप्ति नहीं हो पाई थी, तब मुझे गुरु की कृपा प्राप्त नहीं हो पाई थी। अब गुरु हैं, अब मुझे गुरु की प्राप्ति हो गई है, अब मेरा हृदय
अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ पहुंच चुका है। मेरे हृदय में ज्ञान रूपी प्रकाश चारों तरफ फैल गया है। अब हम ना आए, अब मेरे हृदय से हम का अर्थ होता है अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो गया है। प्रेम गली अति साकरी कह रहे हैं कि ईश्वर की भक्ति आराधना वाली प्रेम रूपी गली इतनी पतली होती है। साकरी का अर्थ होता है पतला, इतनी पतली होती है उसमें दो ना समाए, उसमें दो लोग एक साथ नहीं समा सकते, नहीं रह सकते। मेरी बातों को समझिएगा। हम आप लिखते समय कलम का यूज करते हैं। कलम में एक कैप होता है, कवर उसका जिसे कहते हैं। एक कैप में दो पेन नहीं जा सकते। ध्यान देंगे, एक पेन में एक ही कैप लग सकता है। एक कैप में एक ही पेन जा सकती है, एक कैप में दो पेन नहीं समा सकती। ठीक उसी प्रकार से एक स्थान पर अंधकार और प्रकाश दोनों नहीं रह सकते। अगर अंधकार रहेगा तो प्रकाश नहीं, और प्रकाश रहेगा तो अंधकार नहीं रहेगा। तो अंधकार और प्रकाश के माध्यम से संत कबीर दास जी इस मोह माया में भ्रमित मनुष्य को संदेश देते हुए कह रहे हैं कि ऐ संसार के मानव, जब मेरी अंतरात्मा में, जब मेरे हृदय में अहंकार रूपी अज्ञान था, अहम था, तब मुझे गुरु की प्राप्ति नहीं हुई थी, तब मुझे उस परम ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हुई। अब गुरु हैं, अब मेरे हृदय में गुरु का आवास हो गया है, परम ब्रह्म का आवास हो गया है। मेरे हृदय में ज्ञान रूपी प्रकाश चारों तरफ फैल गया है। अब मैं ना, अब मेरे हृदय में अहंकार रूपी अज्ञान दूर हो गया है। मेरे हृदय से अज्ञान रूपी अहंकार क्या हो गया है? दूर हो गया है। प्रेम गली अति साकरी, ईश्वर की भक्ति आराधना वाली प्रेम रूपी गली इतनी पतली होती है। साकरी का अर्थ होता है पतला, इतनी पतली होती है कि उसमें दो ना समाए, उसमें दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अर्थात अज्ञान और ज्ञान, अंधकार और प्रकाश दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अब मेरे हृदय में ज्ञान रूपी प्रकाश चारों तरफ फैल गया है। मेरे हृदय से अज्ञान रूपी अंधकार हमेशा के लिए दूर हो गया है। प्यारे बच्चों, आज संत कबीर दास जी के द्वारा रचित साखी से 5 दोहों का अध्ययन हम लोगों ने किया। आशा है आप लोगों को इन पढ़े हुए 5 दोहों का अर्थ समझ में आ गया होगा। यहीं पर आज की क्लास की समापन होता है। धन्यवाद।